आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद सेकंड हेड ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। सेकंड हेड ऑफ इनकम, जिसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको सेक्शन 15 और 15A डील करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो इनकम है जो एक लैंडलॉर्ड किसी भी बिल्डिंग का और किसी भी प्रीमिसेस का मालिक एक साल के टैक्स ईयर के दरमियान जो रेंट हासिल करता है, जो रेंट वो हासिल कर रहा है या रेंट हासिल कर चुका है और उसके ऊपर वो टैक्स भी पे कर चुका है या टैक्स पे करेगा, उसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। जब एक लैंडलॉर्ड अपनी किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी प्रीमिसेस को, किसी टेनेंट को रेंट पे देता है और उससे रेंट हासिल करता है और जो रेंट हासिल कर रहा होता है और एक साल के बाद जब हासिल किए गए रेंट के ऊपर वो अपना इनकम टैक्स जमा करवाता है, तो उस हासिल की गई इनकम को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं। जब एक लैंडलॉर्ड अपनी बिल्डिंग या प्रीमिसेस को रेंट पे देता है और उस बिल्डिंग या प्रीमिसेस में कोई मशीनरी या प्लांट भी मौजूद होते हैं और अगर वो उस बिल्डिंग प्रीमिसेस में मौजूद प्लांट्स या मशीनरी से अगर कोई अर्निंग कर रहा है, तो वो जो अर्निंग कर रहा है प्लांट्स और मशीनरी से, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अर्निंग कंसीडर नहीं होगी। उस हासिल करदा अर्निंग को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर एक लैंडलॉर्ड जो प्रीमिसेस बिल्डिंग उसने रेंट पे दी हैं और उस बिल्डिंग में कुछ यूटिलिटीज मौजूद हैं या उस बिल्डिंग में से कुछ ऐसी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं जिससे वो अर्निंग कर रहा है, तो वो जो अर्निंग कर रहा है यूटिलिटीज फराहम करके, कुछ एमिनिटीज फराहम करके या कुछ दूसरी सर्विसेज फराहम करके, तो ये जो अर्निंग है इसको भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ डिडक्शंस भी लॉ में अलाउ करता है। यानी एक साल के बाद जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में कि एक लैंडलॉर्ड ने, मालिक ने एक प्रीमिसेस से, एक बिल्डिंग से एक साल के दरमियान इतनी इनकम कमाई है, यानी रेंट कमाया है, तो जो इनकम बनाते वक्त लॉ हमें कुछ डिडक्शंस भी अलाउ करता है कि ये जो डिडक्शंस हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनाते वक्त इसमें से अलाउ हैं, और ये जो डिडक्शंस हैं इनको सेक्शन 15A डील करता है। कौन सी डिडक्शंस हैं जो लॉ हमें अलाउ करता है? उनमें सबसे पहले ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में मालिक की तरफ से खर्चे जाते हैं, तो इन तमाम अखराजात को हम डिडक्ट कर सकते हैं जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं। अगर मालिक की तरफ से किसी लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के अदारे को किसी भी किस्म का टैक्स या चार्ज पे किया जा रहा है, तो इनकम बनाते वक्त, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनाते वक्त ये टैक्स और चार्ज भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की तरफ से या किसी भी शेड्यूल बैंक की तरफ से मालिक ने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के तहत की हुई है कि वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को और शेड्यूल बैंक को जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग प्रीमिसेस से रेंट कमाएगा उसमें से पे करेगा, तो भी जब वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को, शेड्यूल बैंक को पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट वो अपने रेंट में से कर रहा है, तब भी वो जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या उस पर कोई कैपिटल चार्ज है और मालिक पेमेंट कर रहा है किसी बैंक को, इंटरेस्ट पे कर रहा है, प्रॉफिट पे कर रहा है, तो ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के टाइटल के ऊपर कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट की वजह से लिटिगेशन के ऊपर अखराजात आ रहे हैं, तो मौजूदा टैक्स ईयर में वो जो लिटिगेशन के ऊपर अखराजात आ रहे हैं वो भी उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। प्रॉपर्टी का रेंट इकट्ठे करते वक्त, प्रॉपर्टी को मेंटेन करते वक्त अगर कोई अखराजात आ रहे हैं तो वो भी डिडक्शन हो जाती है, लॉ में अलाउ करता है। अगर टेनेंट डिफॉल्ट कर गया है और टेनेंट ने एरियर्स पे नहीं किए तो वो भी डिडक्शन अलाउ है। अगर टेनेंट डिफॉल्ट कर चुका है और टेनेंट के डिफॉल्ट करने के बाद जो
टेनेंट के पार्ट पे कोई पेमेंट मौजूद है, रेंट मौजूद है, एरियर्स मौजूद है, वो भी जो लिटिगेशन के ऊपर अखराजात आ रहे हैं एरियर्स को रिकवरी करने के लिए, वो भी डिडक्शन अलाउड है। इसी तरह आजकल पोर्टल ने हमें एक स्कीम दी हुई है 1/5 की 1/5 के तहत। जब हम अपनी टोटल इनकम जो एक साल में हमने अर्न की होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की सूरत में, जब हम वो तमाम पोर्टल के ऊपर डालते हैं तो रिपेयर मेंटेनेंस की शक्ल में 1/5% तो खुद ब खुद डिडक्ट हो जाता है, खुद खुद निकाल देता है। और 1/5 निकालने के बाद पोर्टल के ऊपर जो रकम बनती है वो साफ़ी रकम, एक्चुअल अमाउंट बनती है। तो ये था आज का टॉपिक, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को बनाते वक्त, पोर्टल पे जमा करते वक्त कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं।